तो जनाब आज बात आपके मेरे हम सब के उन गैर ज़रूरी वहम पर है जिसकी वजह से हमारी लिटरली जो थॉट्स पे और ज़िंदगी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और मुतासर हो रही है। हमारे साथ गज़ल जी मौजूद हैं, हमारे साथ रबाब मसूद मौजूद हैं, हमारे साथ जनाब डॉक्टर फरहाना साहिबा भी मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं। और क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी वहम से भरे पड़े लोग बहुत जाते हैं, और साथ में हमें लाहौर से ज्वाइन करी हैं डॉक्टर नबिहा अली खान, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप तमाम तर ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप लोग वैसे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई ऐसा वहम जो आपके साथ बहुत अरसे तक चला हो या अभी तक चल रहा हो? बहुत अरसे तक तो नहीं चला, बट ये है कि वहम आते रहते हैं, ये बात तो हकीकत है। इस चीज़ से कोई दो राय नहीं है कि आप कभी किसी फेज़ में आते हैं तो आप कहते हैं ये हमारा वहम है, फिर आप उस चीज़ से निकलते हैं, फिर आप दूसरे फेज़ में आते हैं, फिर आप कहते हैं ये हमारा वहम था, और फिर वो वहम जो है ना कभी हकीकत में जब हो जाता है ना तो वो ज़्यादा आपको एक स्कैरी करता है कि यार ये तो वाकई हो गया और ये हो रहा है, और ये जब सोचते हैं और यही होता है तो वो एक खौफज़दा आपको ना आपकी फीलिंग्स होती हैं। तो वो अप एंड डाउन चल रहा होता है। वो ये एक नहीं होता कि एक वहम चला ही आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो इस तरह तो चीज़ें बहुत सारी हुई हैं और होती रहती हैं। कोई एक ऐसा वाक़या जो शेयर भी करना चाहें? कोई ऐसे तो बहुत सारे ऐसे वाक़ये हैं कि जैसे अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में कोई एनर्जी ऐसी आ जाए तो हमें लगता है कि हमारे घर में ना लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, और वो हम एक दफ़ा नहीं, हम कई दफ़ा उस चीज़ को नोट कर चुके हैं कि यार उसके आने से हमारे घर में डिस्टर्बेंस होती है और वो चली आ रही होती है कि आपको फिर पक्का यकीन हो जाता है। और फिर वो खाली आपको नहीं, आपके घर के अफरादों को और को भी अगर फील हो रहा है कि हाँ यही बात हकीकत है, तो दैट मीन्स फिर उसको लगता है कि यार ये सच्चाई है कि उनके आने से तो ये एक नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आ रही है। हाँ भाई, अब लोग तो अब एनर्जीज को रीड करने लग गए और एनर्जीज बड़ा मैटर करती हैं। गज़ल जी, आपके साथ कोई ऐसा वहम जो अब तक चला आ रहा है और वो वहम जो आपने देखा कि हाँ वो हकीकत में बदल जाए? अस्सलाम वालेकुम। और मदीना, सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप लोग इतने मज़े मज़े के टॉपिक्स चूज़ करते हैं कि लगता है कि इन डिस्कशन से हम भी सीखते हैं और लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं आपके शोज़ बड़े इंजॉय करती हूँ वैसे ही। तो वहम जो है वो देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कन्वेंशनल विजडम कहलाती हैं। ये वहम में चंद चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कन्वेंशनल विजडम में भी जाती हैं। फॉर इंस्टेंस जब हम कहते हैं कि हमें ये कहा जाता था कि मगरिब के वक्त जो है वो नेल्स ना काटें, ठीक है, और झाड़ू ना लगाएं, और जो बहुत तेज धूप हो उसमें आप बाहर ना जाएं, वो जिन चढ़ जाता है, कुछ समथिंग लाइक दैट, इस तरह की बातें। तो या आप रात के वक्त जो है वो दरख्त के नीचे से ना गुजरें, ठीक है, वो आपको जिन चढ़ जाएगा, कुछ ऐसी कुछ बातें। तो इन सब बातों में ना अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली लॉजिक तो है ना। जैसे रात के टाइम पे पहले ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी, अंधेरा होता था, तो लोग जब अपने नेल्स काटते थे तो बहुत मोटे मोटे नोकदार नेल्स होते थे। तो वो सोचते थे कि अगर वो रात के वक्त कटेंगे, नंगे पाँव कोई चलेगा, उनके पाँव में लग सकता है, या आपका जो कैंची से काटी जाते थे नेल्स, पहले तो क्लिपर्स नहीं होते होंगे, तो वो आपको गलत जगह पे भी लग सकते हैं अंधेरे में। तो ये सब चीज़ों के पीछे छोटी छोटी कन्वेंशनल विजडम्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ जो है इसकी साइंटिफिक लॉजिक ये भी है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। अगर हम जो चीज़ें सोचते जाएंगे वो डिकेड्स के बाद सदियों में तब्दील होती जाएंगी और वो फिर हमारे हर सेल हिस्सा बन जाएंगे, थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे। हमारा हर सेल जो है वो उसको सही समझने लगेगा, क्योंकि आप देखें इमेजिनेशंस जो होती हैं वो हमारे माइंड में मेमोरीज, पिक्चर्स क्रिएट करती हैं, इमेजेस क्रिएट करती हैं, और वो ही रियलिटी है। तो वो हमारा हर सेल जो है वो मैसेज लेके और आगे प्रोसेस कर रहा है। और अगर 30 डेज तक आपने एक ही सोच के साथ 30 दिन गुजारे तो आपकी पूरी बॉडी तो वो ही सोच लेके चल रही है ना। तो इनके पीछे ये चीज़ें तो हैं ही, लेकिन जाहिर है वहम का कोई इलाज नहीं है। अगर वहम किसी को लग गया तो फिर उसका छुटकारा जो है वो डॉक्टर नबिहा ही बताएंगे आपको। डॉक्टर नबिहा, ये वहम का कोई नफ्सियाती इलाज है? मुझे बताएं, आपको अभी तक कुछ मिला है इसका इलाज? देखिए, वहम का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। अगर किसी को वहम पड़ जाए, तरह तरह के ख्यालात जो है वो आना शुरू हो जाएं, तो इससे छुटकारा हासिल करना इतना आसान नहीं होता इंसान के लिए। लेकिन ये ख्यालात का मजमुआ होता है। आप जिस तरह के ख्यालात सोचते हैं वैसे ही आपके जो है वो वहम भी जो है अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वहम किसी भी आम आदमी को भी हो सकता है, लेकिन इसका बढ़ जाना
और इसका गलत तरीके से जो है वो सोच में डेवलप होना, ये नींद की कमी की वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 21 दिन तक नहीं सो पाते सही तरह तो भी आप वहम या तोहमात का शिकार होते हैं। वहम क्या होता है? वहम ये चीज़ है कि जो आपको मम्मा हूँ फिर वहम का मतलब यहाँ बात करी ना, अल्लाह की कसम मेरे घर वालों ने सुन लिया ना, वो कहते देखा सोती नहीं ना तभी जी वहम आना शुरू हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली ये ख्यालात का, क्योंकि एक मजमुआ होते हैं और तरह तरह के ख्यालात होते हैं, इसमें अचानक आपके वहम तब्दील भी हो जाते हैं। जैसे अभी आपको किसी एक चीज़ का वहम पड़ा है कि शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा और ऐसा जो है वो हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यानी कि अभी आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि ये होना है या नहीं होना, लेकिन आपने पहले ही तय कर लिया है कि ये हो जाएगा। ये आपका वहम है, क्योंकि आप जब तक किसी भी चीज़ को अपने साथ होते हुए नहीं देख लेते आप ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। असल में जो आपके ख्यालात आ रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग जो करते हैं लोग, वो भी वहम का शिकार होते हैं बहुत ज़्यादा। उनके भी वहम तरह तरह के होते हैं। उन्हें अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे वहम होते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है वो वहम हो शुरू हो जाते हैं कि शायद हो सकता है ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाए। मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अक्सर औक़ात जो है वो रिलेशनशिप के वहम लेकर आते हैं कि हमें ऐसा लगता है, हमें एक डर और एक खौफ सा महसूस होता है और हमें हर वक्त ये पता चलता है कि ये शख्स जो है वो हमें धोखा देगा और इसने धोखा देना ही देना है, क्योंकि ये शख्स जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि हमारे साथ चल सके। अब ये आपने एक वहम पाल लिया है कि ये शख्स धोखेबाज है और ये धोखा देगा। अब जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि आप अपने माइंड को मैसेज, हाँ, माइंड को मैसेज कर रहे होते हैं, आप अपने माइंड को समझा रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपका माइंड जो है वो आपको क्या समझा रहा है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपकी शख्सियत और आपका जहन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। आपकी शख्सियत वो नहीं होती जो आपका जहन सोच रहा होता है, लेकिन आप अपने जहन की सोच को हावी कर लेते हैं अपनी शख्सियत पे और वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है और आप फिर इस तरह वहम का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, तोहमात भी इसी का एक हिस्सा है। अक्सर औक़ात हम देखते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई तो जी हमारे लिए बड़ा बुरा हो जाएगा। गाड़ी के पीछे जो है वो बच्ची की जूती लटका ली, कहीं जो है वो काला कपड़ा लटका लिया, छोटे बच्चों को जो है वो हाथ में काली ब्रेसलेट पहना दी। देखिए, एक टाइम काली चीज़ जो होती है ये अपने अंदर हर रंग को जज्ब करने की सलाहियत रखता है ये रंग, इसीलिए काला रंग जब किसी भी चीज़ पर जो है वो चढ़ेगा तो उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। और नज़र बद के असरात भी जो है वो काले रंग पे बहुत कम होते हैं, या फिर अगर किसी पर शैतानी असरात हों या जादू के असरात हो तो भी काला रंग इसको जो है वो ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखता है। या फिर अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी पे बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र बद के असरात होते हैं या वो तोहमात का बहुत ज़्यादा शिकार होता है, तो काला रंग पहनने की वजह से भी उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। ये रंगों का भी बड़ा इम्तिजाज है आपकी शख्सियत के साथ। हम तो लेकिन नबिया हम तो करते ही यही है, हमें लगे हमारा बच्चा बहुत प्यारा है, मतलब सबके बच्चे प्यारे होते हैं, हम बच्चे को सबसे पहले काला टीका लगाएंगे, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज हो तो हम उसमें हाँ काला रंग तो उसमें ऐड कर ही देते हैं। काला रंग जो है वो डोमिनेट करता है ना, आप कहीं भी किसी भी जगह पे काला डॉट लगाएं तो आपकी अटेंशन सिर्फ उस डॉट पे बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपका बच्चा गोरा चिट्टा प्यारा है तो आपने कहा काला डॉट लगा दिया तो बच्चे से नजर हटके उस डॉट पे चली जाती है। ये वहम है, ये भी वहम है, इससे नजर नहीं जाती कि आप पीछे लगा देते हैं, हाँ, सामने भी लगा, वो कह रही है भी वहम है क्योंकि ये नजर नहीं जाती इससे। गाल पे बच्चे कितना बड़ा लगा देते हैं मार्क्स। ये काले काले टीकों से अगर नजर जाती होती तो फिर किसी को नजर ही ना लगती, सब काला टीका लगा कर ही फिर रहे होते। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका एक वहम है कि जी काला टीका लगा दिया तो नज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं समझती हूँ कि काला टीका लगा दिया तो और नज़रें जो है वो उस काले टीके पे मरकूज़ हो जाएंगी और पता चलेगा कि ये काला टीका कहीं लगा हुआ है। तो ये ज़रा आप एहतियात करें बच्चों को लगाने में भी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जो है वो काले टीके के भी कॉन्सेप्ट हैं, काले धागे के भी कॉन्सेप्ट हैं, काली डोरी का कॉन्सेप्ट है। जब पैदा होते तो दोनों हाथों में काली डोरी। डॉक्टर फरहाना, आप मुझे बताएं कि अगर मेडिकल साइंस में देखें तो मेडिकल साइंस में वहम की जो है वो क्या डेफिनेशन है? मेडिकल साइंस को इस वहम ने कितना फायदा पहुंचाया ये बताएं कि जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जो लोग आते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो वहम में मुब्तला होते हैं इसलिए भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मदिया थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। वाकई बहुत मज़ा आता है आपके शोज़ में, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और ना सिर्फ अपने लिए नॉलेज होती है और एक अच्छा लगता है कि हमारे थ्रू एक डिस्कशन के थ्रू जो बहुत सारे हमारी माशरे में मिथ्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। वहम के बारे में जैसे डॉक्टर साहब भी बता रही थी, हमारा जो इनर ब्रेन है ना उसे बाहर की दुनिया नहीं नज़र आती, उसे कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। जो हम कहते हैं कि रात को आप सोएं, अंधेरा करें, पूरी कंप्लीट लाइट, तब आपका हार्मोन रिलीज होगा, तब ब्रेन को मैसेज मिलेगा, तब वो सोएगा। तो उसको आप जिस किस्म की भी फीलिंग्स डेवलप करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उस तरह का बन जाता है, वो रिएक्ट करेगा, वो उसी तरह से। जैसे अगर आप 24 घंटे डिप्रेशन में रहेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में डिप्रेशन आ जाएगा।
जहाँ तक आपका ये वहम का ताल्लुक है, वही वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, लेकिन अब बच्चे थोड़ा सा लॉजिक मांगते हैं। अब आप कहें कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा, आपके साथ बुरा हुआ, बट वो कभी कोई कोइंसिडेंस हुआ होगा, नंबर ऑफ टाइम्स आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने याद वो बात रख ली जो हुआ है और उसको रिलेट कर लिया। जो हम ये रिलेशंस बनाते हैं, हमारे ब्रेन्स में ना स्केमाज होते हैं, मेमोरी एक पैकेज जो स्टोरेज बनता चला जा रहा, तो वो तब उसी वक्त सामने आती है जब सिचुएशन आती है। तो हम जिस तरह उसको अपना पैकेज देंगे, वो उसी तरह से हमारा वो शेल्फ बनता जाएगा और वही पैकेट उस वक्त सामने आ जाएगा जब हम उसको उससे रिलेट कर रहे होंगे। प्लस ये कि जहाँ तक ये ताल्लुक है कि आपकी अगर लॉजिक ढूंढें या लॉजिक ना ढूंढे, तो जो लोग इस वहम का शिकार होते, देखिए ख्याल सबको आते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग उसका हो जाता है कि उसकी क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि उसके साथ कोई ना कोई मसला है, वो ओवर थिंकर है, वो अंदर से इनसिक्योर है, उसको कोई हेल्थ इश्यूज हैं जो एड्रेस नहीं हो रहे। ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन इस चीज़ का शिकार होती है क्योंकि हमारी यहाँ पर ख़वातीन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का रिवाज ही नहीं है। उनके सर में दर्द है तो कोई बात नहीं। ख़वातीन को ज़रा वहम होता है, बंदों को ज़रा वहम होता है? मेजॉरिटी तो ख़वातीन के साथ ये मसला है, और बंदों का है तो वो फिर एक अलग लेवल का है। वो तो देखें, मेजॉरिटी जो अगर हम अपने केसेस देखें ना, तो जो अगर मर्द वहम के साथ आते हैं ना, तो कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर और कोई ना कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम निकल रहा होता है। द बैक ऑफ ऑल थिंग्स के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ज़्यादातर पैरानॉइड होते हैं, शकी होते हैं, तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर और सब के वो निकलते हैं। शक और वहम ये एक ही चीज़ में आ जाता है? देखें, वहम हर एक को हो सकता है, लेकिन शक इस प्रॉपर कि आप बिल्कुल बिलीव करने लग जाएं और उसके ऊपर रिएक्ट भी करने लग जाएं, तो वो किसी ना किसी डिसऑर्डर से रिलेट कर रहा होता है। और ये वहम को आप मनफी थॉट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ का तो वहम आपको नहीं होगा ना, आपको बुरी चीज़ का ही वहम होगा, तो ये मनफी थॉट्स हैं जिनका वहम करना भी। आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर है, और उसके अलावा वो ये ना कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में मिली, किसी ने आपको वो कन्फ्रंट नहीं किया कि ऐसा नहीं होता और ऐसे नहीं होता। अब हर दफ़ा जिन चढ़ा रिलेट होता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हिस्टेरिया है ख़वातीन को, लड़कियों को स्पेशली। आपके पास वहम का, और आप जो डॉक्टर्स के पास बात करें ना, कौन सा एज ग्रुप आता है? 35+ ख़वातीन आती हैं, 16, 17, 18 साल की लड़कियां आती हैं। हमें कुछ है, क्योंकि कोई बिलीव नहीं करता। अगर आपको वहम है किसी बात का, और अगर आप बैक ऑफ द एंड किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इट रियली डिपिक्ट्स एट पेन। उस बंदा या बंदी को पेन हो रहा होता है, लेकिन रिपोर्ट सारी क्लियर आती है क्योंकि उसकी कोई पैथोलॉजी नहीं है। वो आपका माइंड है दैट इज रिएक्टिंग एज कि आपको जगह जगह पेन हो रहा है। अब घर वाले भी कह देते हैं, फिर सारे टेस्ट का भी सबूत होता है कि तुम्हें कुछ नहीं है, और मजीद उसके साथ बुरा हो रहा होता है कि उसकी चीज को समझा नहीं जा रहा होता, और मजीद पेन में का भी ऑफ कोर्स। अगर आप लड़की की बात करें तो जो 15-16 साल की उम्र में तब भी हार्मोन्स जो हैं वो तब भी हम देख रहे होते हैं चेंज हो रहे हैं। उसके बाद फिर आगे जाके जब 35 के बाद भी आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से काम करने लग जाती है। हार्मोनल चेंजेस तो हो रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस का भी उससे रिलेट कर सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। देखें, वो तो एक पूरा साइकेट्री आ जाती है ना कि आप बच्चा रिएक्ट कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, और उस एज में ख़वातीन चिड़चिड़ी हो रही हैं, वो सारी चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इस वहम की बात करें कि वो बार बार आ रहे हैं कि जी हमारे पेट में दर्द है या हमारे सर में हर वक्त दर्द रहता है, एक तो सर में दर्द है तो ट्यूमर होगा, दिल में दर्द है तो हार्ट अटैक है, पेट में दर्द है तो पथरी है। मुझे सीने में बड़ा दर्द एक दफ़ा हुआ, और ये कुछ काफ़ी टाइम के लिए चला। मैं आपकी की बात के ऊपर मुझे ये याद आया कि सीने में सुइयां चुभती थी मुझे, और मैं बैठे बैठे बात करते करते फेंट हो जाती थी। मतलब मैं बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, और मैं फेंट हो गई। और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, रिपोर्ट्स वही आपकी बात, सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं, सारे टेस्ट, दिल के टेस्ट, सारे ECG, सब कुछ। ज़बान मेरी सफ़ेद हो जाती थी बिल्कुल, और ऐसा लगता था कि मुझे कोई सुई चुभो रहा है, और मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि मुझे ये पेन से निजात दिला दो कि मेरी कौन सुइयाँ पूरे सीने पे मेरे सुई चुभो रहा है। जानने वाले हैं, ऐसा हुआ था। दुनिया का हर प्रॉब्लम है उनको, दुनिया की हर बीमारी। वो कहते हैं अ मैन हु वाज, मैं आऊंगी इस पे, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल में पड़ा भी ना। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करें वहम के हवाले से। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपने जो वहम है, जो आपके साथ कोई बड़ा तकलीफ दे हद तक अब आगे चल रहा है, उस हवाले से बता सकते हैं। हो सकता है कि हम उसका कहीं ना कहीं, मतलब अगर इलाज ना भी कर सके, क्योंकि कहते हैं ना वहम का कोई इलाज नहीं, तो हम आपसे कोई शायद ऐसी बात कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं।